So, hello everyone. Today we will discuss one more topic, employment generation programs. So स्टूडेंट, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एग्ज़ाम में, चाहे आप JRF दे रहे हैं, SRF दे रहे हैं, नेट दे रहे हैं या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एज अ जनरल एग्रीकल्चर में भी कंसीडर किया जाता है। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जितने भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हैं जिनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट प्रोग्राम जो हमारा है वो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है। तो ये फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो था वो स्टार्टेड इन 1977-1978। द प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड फॉर प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन टू लेबर फॉर द वर्क ऑफ डेवलपमेंट। तो बेसिकली जो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम था वो 1977-78 में स्टार्ट हुआ था और इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का जो मेन इंटेंशन था वो फूड ग्रेन प्रोवाइड कराना था लेबर को। नेक्स्ट क्या है कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जिसको हम लोग एज ए NREP भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या था NREP में। सो द NREP वाज लॉन्च इन 1980 with a view to significantly increase employment opportunities in rural areas. This was viewed as major step toward poverty एलिवेशन। द NREP रिप्लेस टू फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। तो बेसिकली NREP था जो वो 1980 में लॉन्च हुआ था और इसका जो मेन इंक्रीज था एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड कराना रूरल एरिया में। और ये क्या था कि पॉवर्टी एलिवेशन को भी, मतलब गरीबी उन्मूलन के लिए भी अच्छा वर्क कर रहा था। तो इसका ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए तो जनरेशन ऑफ एडिशनल गेनफुल एम्प्लॉयमेंट फॉर अनएम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड पर्सन्स बोथ मैन एंड वुमेन, क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिव कम्युनिटी असेस फॉर डायरेक्ट एंड कंटिन्यूइंग बेनिफिट टू द पुअर। नेक्स्ट क्या था, इंप्रूवमेंट टू द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द रूरल एरियाज। तो बेसिकली अगर इस प्रोग्राम को देखा जाए तो मैन और वुमेन को एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी दे रहा था और क्वालिटी थी रूरल एरिया की उसको इंक्रीज कर रहा था। और इसके अगर मेन फंक्शन देखा जाए तो पहला क्रिएशन ऑफ लार्ज क्वांटम ऑफ मैन डेज फॉर वर्क पर ईयर फॉर द अनएम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉयड इन रूरल एरियाज, क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल कम्युनिटी एक्सेस टू स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन रूरल एरियाज। तो बेसिकली यही था कि रूरल एरिया के लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना, ओवरऑल उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार करना। अगर इसमें फीचर देखा जाए तो इन ऑल वर्क अंडर तो जो लैंडर्स लेबर थे उनको NREP में प्रेफरेंस दिया जाता था, उनको ज़्यादा मेन फोकस किया जा रहा था। नेक्स्ट क्या था कि एमंग लैंडर्स लेबर प्रेफरेंस वाज गिवन SC/ST एम्प्लॉयमेंट। तो SC और ST एम्प्लॉयमेंट को प्रेफरेंस दिया जा रहा था। नेक्स्ट क्या, मेन प्रोविजन रिलेटिंग टू वर्क अंडर NREP वाज दैट वाज नॉट परमिटेड टू एंगेज कॉन्ट्रैक्टर, मतलब कॉन्ट्रैक्टर का इसमें कोई एंगेजमेंट नहीं था। वेज वाज पेड पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन फूड ग्रेन 1-2 kg पर डे हेड। तो मतलब क्या किया, तो अब कैश मिलता था या तो फूड ग्रेन मिलता था इस प्रोग्राम में। नेक्स्ट की क्या है कि रूरल लैंडर्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, जिसको RLEGP भी बोला जाता है। तो ये स्टार्ट जो हुआ था वो 1983 में स्टार्ट हुआ था। द प्रोग्राम वाज एम्ड फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू लैंडलेस फार्मर्स एंड लेबर्स। तो इस प्रोग्राम का जो मेन फंक्शन था, जिन फार्मर के पास या लेबर के पास लैंड नहीं थी, भूमि नहीं थी, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना था। नेक्स्ट, जवाहर रोजगार योजना, JRY इसको बोलते हैं। सो बेसिकली 1 अप्रैल 1989 को लॉन्च हुआ था, जिसका स्पॉन्सरशिप है वो सेंट्रल और स्टेट का 80/20 है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द योजना वाज एडिशनल गेनफुल एम्प्लॉयमेंट फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयड पर्सन इन रूरल एरियाज थ्रू द पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन वाज द टारगेट ग्रुप फॉर एम्प्लॉयमेंट। सो बेसिकली जो इसका भी एम था वो जो विलेज एरिया में थे वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन थे उनको रोजगार प्रोवाइड कराना था, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे थे उनको। फिर एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, जिसको EAS बोला जाता है। तो लॉन्च जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1993 को हुआ था। जो फर्स्ट टाइम ये जब स्टार्ट हुआ उस समय 778 ब्लॉक्स में और 261 डिस्ट्रिक्ट में ओवरऑल कंट्री में ये वर्क कर रहा था। और देखा जाए कि अगर इसमें तो द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 1996-97 EAS कवर्ड ऑल द 5448 रूरल ब्लॉक्स इन कंट्री। तो प्रोग्राम जब ये एंड पे जा रहा था एम्प्लॉयमेंट वो
फाइनेंशियल ईयर, तो उस समय पे 54-48 ब्लॉक में वर्क करने लगा था। स्टार्ट 7778 ब्लॉक में हुआ था। ऑब्जेक्टिव इसका क्या था? टू प्रोवाइड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग लीन एग्रीकल्चर सीजन इन द फॉर्म ऑफ मैनुअल वर्क टू ऑल एबल बॉडीज एडल्ट्स हु वेयर इन नीड एंड डिजायरियस वर्क बट अनेबल टू फाइंड एनीथिंग टू डू। तो जैसे क्या है कि सीजनल बेरोजगारी होती है विलेज में, तो उस समय पे वर्क नहीं होता, तो उसको फुलफिल करने के लिए प्रोग्राम आया था। इसमें सेंट्रल और स्टेट का अगर देखा जाए स्पॉन्सर्ड था, तो वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड 80-20 था, और रिवाइज प्रोग्राम में क्या कि 75 और 25 हो गया स्पॉन्सरशिप। इसमें क्या था कि द मैक्सिमम ऑफ 2 एडल्ट पर फैमिली वेयर टू बी प्रोवाइडेड द वेज एम्प्लॉयमेंट अप टू 100 डेज इन ईयर। EAS मर्ज विद JRY जोहार ग्राम समृद्धि योजना में 2001 में इसको मर्ज कर दिया गया। नेक्स्ट क्या है कि संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना, तो लॉन्च 25 सितंबर 2001 में लॉन्च हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड फूड टू पीपल इन रूरल एरिया हु लिव्ड बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो बिलो BPL के नीचे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना था, एंड फूड। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये क्या था कि स्टार्टेड 14 नवंबर 2004 में स्टार्ट हुआ था। 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कवर थे इसमें, और ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोवाइड रिसोर्स सो दैट जनरेशन ऑफ सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोवाइडिंग ऑफ फूड सिक्योरिटी थ्रू क्रिएशन ऑफ नीड बेस्ड इकोनॉमिक सोशल एंड कम्युनिटी एसेट्स इन द डिस्ट्रिक्ट इज फर्दर इंटेंसिफाइड। तो इसका भी ऑब्जेक्टिव क्या है? रिसोर्स प्रोवाइड कराना था जहाँ पे अन रिसोर्स अवेलेबल थे, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट एंड जो फूड की लैब थी वो फुलफिल हो सके। इसका एम अगर देखा जाए, ऑल रूरल पुअर हु आर इन नीड ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट डिजायर टू डू मैनुअल एंड अनस्किल्ड वर्क। तो क्या है कि जो भी रूरल पीपुल पुअर थे उनका वर्क करने की क्षमता थी, इच्छा भी थी, बट उसको ढूंढ नहीं पा रहे थे, वर्क उनको नहीं मिल पा रहा, तो उसको फुलफिल करना था। वेज वेयर पेड partially in cash and partially in food grain. This program was substituted with National Rural Employment Guarantee Act नरेगा। तो नरेगा में इसको मर्ज कर दिया गया। नेक्स्ट क्या है कि जो मेन हमारा प्रोग्राम था वो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। So basically, the act was passed in 25th August 2005. The act was notified in 200 districts in the first phase with effect from 2nd February 2006. All districts has been notified under the NREGA with effect from 1st April 2008. तो बेसिकली जो नरेगा का एक्ट बना था वो 25 अगस्त 2005 को बना था। 200 डिस्ट्रिक्ट के साथ बना था। पहला फेज जो वो 2nd फरवरी 2006 को स्टार्ट हुआ था, और ऑल डिस्ट्रिक्ट जो कवर किए गए वो 2008 में 1 अप्रैल को कवर किए गए। तो नरेगा 2005, नरेगा फर्स्ट टाइम स्टार्ट 2006 में हुआ था। ऑल जो ओवरऑल इंडिया को डिस्ट्रिक्ट कवर किया 2008 में कवर किया था। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू एनहांस द लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरिया बाय प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 100 डेज ऑफ गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट इन फाइनेंशियल ईयर। तो हर घर को एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम एक साल में 100 डेज का एक गारंटी प्रोवाइड करना रोजगार का। ग्राम पंचायत इशू जॉब कार्ड इसमें इशू किया जाता ग्राम पंचायत के द्वारा। द वर्क ऑर्डिनरी वी प्रोवाइडेड विदिन 50 km रेडियस ऑफ द विलेज। तो वर्क जो होता है वो बेसिकली 5 किलोमीटर जो उसके घर से होता है लेबर के, वहाँ प्रोवाइड किया जाता है। अगर 5 किलोमीटर से ज़्यादा प्रोवाइड किया जा रहा है तो 10% एक्स्ट्रा वेज उसको मिलती है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसमें क्या है कि 75-25 शेयर होता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का। सो आई होप ये सेशन हमारा एंड होता है। जो मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम थे उसको मैंने डिस्कस किया। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर राइट डाउन करिएगा। सेशन में एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।